दोस्तों पार्ट 14 में 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री ऑन 24th January 2022 announced that they have seized the power following a mutiny over the civilian president's failure to contain an Islamist insurgency. The above statement related with which of the West African country? कौन सी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है? ये स्टेटमेंट से रिलेटेड। आंसर इज ए बुर्किना पासो, है ना। बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा बहुत माली में भी हुआ है। अगल बगल के जो कंट्रीज है उसके इश्यूज है, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द बुर्किना पासो। देखो बुर्किना पासो कहां पे है, ये थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। बगल में माली भी है, माली में भी प्रॉब्लम हो गया था, है ना। ये अगल बगल के थोड़े से नेशंस थोड़ा देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है ना। और कैपिटल्स भी देख लेना, कैपिटल्स कौन सी है। जैसे बुर्किना पासो की कैपिटल्स है ओयागाडोगु जो है, उसके हिसाब से तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। ओके, न्यूज में इसलिए है द प्रेसिडेंट रोचमा क्रिश्चियन काबोरे एंड टॉप ऑफिशियल्स हैड बीन डिटेन्ड बाय द मिलिट्री और यूनाइटेड नेशन ने बोला इनको छोड़ दो भाई। पॉल हेनरी सैंडियागो डैमिबा जो है, ये सबसे बड़ा, ये देखो ये पोस्टर है ना, इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ये मिलिटेंट प्रेजेंस की वजह से वो भी बराबर नहीं हो पाया। 2020 में वोटर्स जो है उनको भगना पड़ा, वो वोटिंग नहीं कर पाए नॉर्थ एंड ईस्ट एरियाज में, और कहते हैं कि इसके वजह से जो है पार्टिसिपेशन वोटर का बराबर नहीं रहा। और ऐसे ही इसमें इन दिस प्रेसिडेंशियल पावर मिस्टर काबोरे जो है वो रिइलेक्टेड हो गया विद 50% वोट। तो ऑब्वियसली लोगों की नाराजगी थी कि भाई हाँ एक्चुअल डेमोक्रेसी तो कुछ हुई नहीं, वोटिंग भी हुई नहीं है ना। अब मिलिटेंट प्रेशर ऑन द कम्युनिटीज हाइटेंड पब्लिक डिसग्रंटलमेंट इन द प्रेसिडेंट सेकंड टर्म। लोगों की काफी कुछ नाराजगी थी। Second question, INS Khukri recently decommissioned and to be converted into museum is, क्या है भाई? INS खुकरी जो है अभी डिकमीशन कर दी गई है और म्यूजियम में कन्वर्ट होने वाली है, बराबर है। तो ये क्या है? ये फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, कॉर्वेट है या सबमराइन है? सो आंसर इज सी, ये क्या है? कॉर्वेट है। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक, एकदम से सिंपल, तो ध्यान में रखिए। अभी आईएनएस कुकरी जब भी पढ़ाई करते हैं ना, थोड़ा सा क्या ध्यान है, आईएनएस कुकरी कन्वर्टेड इनटू द म्यूजियम, ये टाइटल दिया है भाई। अब कहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? इंडियन नेवीज कुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट, ऐसा लिखा रहता है। तो ये ध्यान में रखना, कॉर्वेट क्या होता है ना। डिकमीशन्ड ऑन द December 2021, it was built by the Masgao Dock shipbuilders and commissioned on the 23rd August 1989। अभी काफी साल से उन्होंने वर्क किया है। नाउ इट डिकमीशन्ड, और डिकमीशन करने के बाद कहां पे म्यूजियम बनने वाला है? दीव में म्यूजियम बनने वाला है। अब यदि मॉडर्न वॉरशिप देखें तो अलग अलग क्लासिफिकेशन की होती है, अलग अलग कैटेगरीज की होती है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमराइन्स, एम्फीबियस, असॉल्ट शिप्स, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। अब कॉर्वेट जो होता है इट्स अ स्मॉल वॉरशिप, ये छोटी सी, यानी ऐसी छोटी होती है कि मतलब उस लिमिट तक कि उसको कहते हैं कि इट्स अ वॉरशिप। इससे छोटी जो होती है उसको पेट्रोलिंग कहते हैं, कोस्टल पेट्रोलर्स जो रहते हैं उसके वो कहते हैं। ओके, इट इज अ ट्रेडिशनली स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वेसल विच इज कंसीडर्ड एज अ वॉरशिप, यह सबसे छोटी वॉरशिप होती है, ठीक है। इसके अभाव यदि देखा जाए तो उसको फ्रिगेट कहते हैं, और छोटा, इससे छोटा होता है तो जिसको हिस्टोरिकल कॉल्ड स्लोप ऑफ द वॉर। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द डेथ ऑफ बोन टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड एज osteoporosis, osteonecrosis, Paget's disease of bone, osteogenesis imperfecta. Answer is B, osteonecrosis. Osteonecrosis जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एज अवस्कुलर नेक्रोसिस, अवस्कुलर नेक्रोसिस भी कहा जाता है ना। The steroid use clot aim seek not to study COVID impact on bone, कोविड का क्या असर गिर सकता है? तो भाई कोविड का तो अपना असर है ना, कोरोना का अपना असर है, लेकिन कोरोना रिकवर करने के लिए जो मेडिकेशन और बम्बार्डिंग हो रहा है
ये वैक्सीन लगाओ और ये स्टेरॉइड लो और पूछो उसका असर क्या है, ये एम्स। अब मेन इश्यू क्या है, व्हाट इज द मेन इश्यू, है ना। मेन इश्यू है कि इंडिया में एज पर द एम्स क्या कहता है, देयर इज अ लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा इन इंडिया। हर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, वो हॉस्पिटल अपने हिसाब से इलाज कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स देख रहा है, वहीं पे रिजॉल्व कर रहा है, होते तो नहीं तो भाई मर भाई खत्म, ऐसा सब चल रहा है भाई। और इसी वजह से हमारे पास एक डाटा नहीं है। अब एम्स चाहता है कि इसके ऊपर कोई स्टडी हो जाए, विच इश्यूज अवस्कुलर नेक्रोसिस के ऊपर कुछ इश्यूज हो जाए, है ना। अब इट्स अ प्राइमरी ड्यू टू द स्टेरॉइड यूज और ब्लड क्लॉट। क्यों होता है, तो कोरोना में ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसका एक इश्यू है, और उसको रिकवर करने के लिए जो स्टेरॉइड दी जाती है हेवी, उसके वजह से भी यह असर होता है। इट लीड टू द टाइनी ब्रेक्स इन द बोन एंड बोन्स इवेंचुअल कोलैप्स। ये देखो धीरे 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 ये जो है बोन हमें दिखता है, ये बोन पर ये शुरू हो गया है ना, ये डिजेनरेशन शुरू हो गया, धीरे धीरे ब्रोकन हो गया है, और ये पूरा खल्लाश और फिर गायब। ओके, सो एवियन केसेस वेयर आल्सो फाउंड, ये यही नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू, है ना, ये यही नहीं है। तो ये स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्टेरॉइड यूज लिंक अदर हेल्थ कंडीशन में भी एवियन पाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस इन इंडिया व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए राइज। क्या हो जाएगा भाई इंडिया में जब इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में बढ़ जाएंगे। 1. Rupee value against the dollar appreciate. 2. Cost overseas fund mobilization increase. 3. Increased cost of capital expenditure for Indian companies. And 4th, profit margin of Indian companies increase. क्या हो जाएगा, आंसर इज सी, 2 and 3 only. 2, cost of overseas fund mobilization महंगा हो जाएगा, और 3, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रुपी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होगी भाई, डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी तो हालत बेकार हो जाएगी, और ऑब्वियसली उसके वजह से इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ इंडियन कंपनीज कैसे बढ़ जाएगी भाई, जब कॉस्ट ऑफ ओवरसीज फंड ही महंगा हो जाएगा, ऑब्वियसली। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि फेड इज नाउ इन द पोजिशन टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, और इंडियन मार्केट पर असर गिरने वाला है। क्या क्या और असर गिर सकता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इन इमर्जिंग मार्केट अफेक्ट लार्जली, इंक्रीज द फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, है ना, इंडिया से फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाएगा, नॉट ओनली इन द इक्विटी बट आल्सो इन डेप्ट, सभी तरफ से। तो भाई इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा सेंसेक्स भी हिल जाएगा, है ना। रुपया अगेंस्ट द डॉलर अंडर द प्रेशर ड्यू टू द कैपिटल आउटफ्लो, फिर रुपी भी प्रेशर में आ जाएगा। फिर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड एंड फंड मोबिलाइजेशन ओवरसीज मार्केट विल बी कॉस्टली, वो भी महंगा हो जाएगा। अदर्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंडियन कंपनीज, वो महंगे हो जाएंगे। एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट आल्सो, वो भी महंगा हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके वजह से देयर विल बी स्ट्रेन ऑन द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। देखो स्पाइरल कैसे है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सिंड्रोम लिंक्ड विद द SARS-CoV-2 फाउंड अमंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में देखो, अभी चिल्ड्रन में भी इश्यू आ गया भाई, है ना, तो चिल्ड्रन में कौन सा सिंड्रोम मिलता है विच लिंक्स विद द सास, है ना, देख लेते हैं आंसर कौन सा है भाई, ए, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशनरी सिंड्रोम, है ना। मल्टी सिस्टम्स इन्फ्लेशनरी सिंड्रोम जो है ये अभी चिल्ड्रन में दिखने को मिल रहा है। देख लेते न्यूज थोड़ा सा, है ना। हाउ टू मैनेज द कोविड किड्स, न्यू गाइडलाइंस से द कॉशन शुड बी exercise while interpreting the an isolated increasing COVID। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशनरी सिंड्रोम क्या है, ऑनगोइंग फीवर प्लस मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टोमैक पेन, ब्लड शॉट, आइज, डायरिया, डिजीनेस, ये सब, स्किन रैश हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये देखो सिम्टम्स दिख रहे हैं बगल के पोस्टर में, तो समझ लो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशनरी सिंड्रोम है, तुरंत एक्शन ले लो। दूसरा, बहुत सारे मैंने दे दिए थे ऑप्शंस, उसमें दूसरा है अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। क्या होता है, इट्स अ बिहेवियर डिसऑर्डर्स अमंग द चिल्ड्रन डिस्प्लेज एज अ पैटर्न ऑफ एंग्री एंड क्रैंकी मोड, डिफिएंट and combative behavior and vindictiveness towards the people in authority, that is oppositional defiant disorder।
तीसरा मैंने ऑप्शन दिया था विलियम सिंड्रोम, ये क्या है? इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ डिलेज बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ, यानी प्रीनाटल और पोस्टनाटल ग्रोथ का रिटार्डेशन होता है। उसके वजह से शॉर्ट स्टैटूर होता है, वेराइंग डिग्री ऑफ मेंटल डिफिशियंसी होता है, फेशियल फीचर का डिस्टिंक्टिव इश्यूज आ जाता है ना। राइनेस सिंड्रोम, ये चौथा ऑप्शन मैंने दिया था, मोस्ट ऑफन अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स रिकवरिंग फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से ये होता है मोस्ट कॉमनली द फ्लू और चिकन पॉक्स। ध्यान में रखो, तो ये मिक्स नहीं करना। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशनरी सिंड्रोम ये कोरोना वायरस के वजह से हो रहा है, और रेने सिंड्रोम ये फ्लू और चिकन पॉक्स वायरस के वजह से हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स सच एज अ कंफ्यूजन, सीजर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक साथ 4 जो है सिंड्रोम आपको बता दिया भाई, है ना। थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चंस देख लेना, थोड़ा रिलेटेड डाटास देख लेना, अपने खुद के डाटा मैटर्स इंफॉर्मेशन बनाते रहना और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन करना और एग्जाम तड़का देना। थैंक यू।